मिस्र के पिरामिड दुनिया की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी इमारतों में गिने जाते हैं। 4500 साल से भी अधिक समय से रेगिस्तान की रेत पर खड़े ये विशाल ढांचे इंसान की अद्भुत क्षमता, मेहनत और कल्पना शक्ति के गवाह हैं। जब भी हम प्राचीन अजूबों की बात करते हैं तो सबसे पहले गीजा के पिरामिड आंखों के सामने आ जाते हैं। ये केवल मकबरे नहीं हैं, बल्कि सत्ता, विश्वास, विज्ञान और रहस्य की ऐसी निशानी है जो समय के साथ और भी रोमांचक बन गई है। सवाल यह है कि आखिर ये पिरामिड क्यों बनाए गए? इन्हें बनाने का मकसद क्या था? इतने विशाल पत्थरों को कैसे काटकर, ढोकर और एक दूसरे पर रखकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया? यही सब बातें मिस्र के पिरामिड को इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य और इंसानियत का सबसे बड़ा करिश्मा बनाती है। पिरामिड की कहानी हमें प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम यानी प्राचीन साम्राज्य काल तक ले जाती है। उस समय मिस्र के राजा, जिन्हें फराओ कहा जाता था, न केवल शासक बल्कि देवताओं के प्रतिनिधि माने जाते थे। मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए सफर पर निकलती है और उस सफर को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए शरीर को सदा सर्वदा सुरक्षित रखना जरूरी है। यही कारण था कि फराओ अपने लिए ऐसे विशाल मकबरे बनवाते थे जहां उनका शरीर, खजाना, भोजन और जीवन की जरूरतें सुरक्षित रह सकें। पिरामिड उसी विश्वास का सबसे ऊंचा प्रतीक बने। सबसे पहला पिरामिड जोजर का पिरामिड था, जो लगभग 2630 ईसा पूर्व सक्कारा नामक जगह पर बनाया गया। इसे मशहूर वास्तुकार इम्होटेप ने डिजाइन किया था। यह पिरामिड सीढ़ियों की तरह बना था, जिसे स्टेप पिरामिड कहा गया। यह इतिहास का पहला विशाल पत्थरों से बना ढांचा था, जिसने आगे आने वाले पिरामिडों की नींव रख दी। समय के साथ मिस्री वास्तुकारों ने तकनीक में सुधार किया और आखिरकार वे बिल्कुल चिकने त्रिकोणीय आकार के पिरामिड बनाने लगे, जिन्हें हम आज देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा के मैदान में है। यहाँ 3 बड़े पिरामिड खड़े हैं: खुफू का पिरामिड, खापरे का पिरामिड और मेनकाउरे का पिरामिड। इनके पास ही महान स्फिंक्स की प्रतिमा है, जो शेर के शरीर और इंसान के सिर वाली है। इन तीनों में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध है खुफू का पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है। यह लगभग 146 मीटर ऊंचा था और लगभग 2800 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत रहा। आज भी यह लाखों टन पत्थरों से बना अद्भुत ढांचा दुनिया को हैरान करता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया? ग्रेट पिरामिड लगभग 23 लाख पत्थरों से बना है, जिनमें से हर पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 70 टन तक है। सोचिए, बिना क्रेन, बिना आधुनिक मशीन और बिना लोहे के औजारों के इतने विशाल पत्थरों को काटना, उठाना और ऊपर तक पहुंचाना कितना कठिन रहा होगा। इतिहासकार मानते हैं कि हजारों मजदूर, किसान और कारीगर मिलकर यह काम करते थे। आम धारणा के विपरीत ये लोग गुलाम नहीं बल्कि प्रशिक्षित कामगार थे, जिन्हें भोजन, रहने की जगह और यहाँ तक कि इलाज की सुविधाएं भी मिलती थीं। शोध से पता चला है कि पत्थरों को लकड़ी के स्लेज पर रखकर खींचा जाता था और रेत पर पानी डालकर घर्षण कम किया जाता था। कुछ विद्वान मानते हैं कि लंबे रैंप बनाए गए थे, जिन पर पत्थर ऊपर चढ़ाए जाते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी इस रहस्य का कोई अंतिम उत्तर नहीं मिला है। पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक भी थे। उनकी त्रिकोणीय आकृति सूर्य की किरणों का प्रतीक मानी जाती थी। माना जाता है कि पिरामिड का आकार फराओ की आत्मा को आसमान और सूर्य देव रा तक पहुंचाने का रास्ता देता था। गीजा का ग्रेट पिरामिड तो इतने सही दिशा में बनाया गया है कि वह लगभग बिल्कुल उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। यह सटीकता आधुनिक तकनीक के बिना लगभग असंभव लगती है। पिरामिड के भीतर बने कुछ शाफ्ट ऐसे तारों की दिशा में बनाए गए थे, जिन्हें मिस्रवासी पवित्र मानते थे, जैसे सिरियस और ओरायन बेल्ट। इससे साफ होता है कि उन्हें खगोल विज्ञान का गहरा ज्ञान था। पिरामिड के अंदर कई रहस्य छिपे हैं। किंग्स चैम्बर यानी राजा का कक्ष विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बना है, जिन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर अस्वान से लाया गया था। वहां एक पत्थर का बड़ा संदूक मिला है, लेकिन उसमें कोई शव या खजाना नहीं मिला। क्वींस चैम्बर यानी रानी का कक्ष भी मौजूद है, पर उसका उद्देश्य अब तक रहस्य है। संकरे रास्ते और बंद दरवाजे इस रहस्य को और गहरा बना देते हैं।
हाल ही में आधुनिक स्कैनिंग तकनीक से पता चला है कि पिरामिड में कुछ खाली जगहें और गुप्त कक्ष हैं जिन्हें अभी तक खोला नहीं गया है। शायद उनमें नए खजाने या राज छिपे हों, लेकिन अभी सब केवल अटकलें बोवी हैं। अब बात करते हैं कुछ रोचक तथ्यों की। जब ये पिरामिड बने थे तो आज की तरह खुरदरे नहीं थे। उस समय ये सफेद चिकने चूना पत्थरों से ढंके हुए थे जो सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे कि ये मीलों दूर से दिखाई देते थे। रात में यह चांदनी में ऐसे जगमगाते जैसे कोई विशाल तारा जमीन पर उतर आया हो। समय के साथ ये पत्थर टूट फूट गए और कई हिस्से काहिरा की इमारतों में इस्तेमाल कर लिए गए। ग्रेट पिरामिड का आधार लगभग 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और इसके चारों किनारों की लंबाई लगभग बराबर है। उनमें अंतर केवल कुछ सेंटीमीटर का है। इतनी सटीकता आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। ये बात दिखाती है कि प्राचीन मिस्रवासी गणित और ज्यामिति में कितने माहिर थे। पिरामिड अकेले नहीं बने थे, बल्कि वे एक पूरे धार्मिक परिसर का हिस्सा थे। इनमें छोटे पिरामिड, मंदिर, रास्ते और अधिकारियों की कब्रें भी शामिल थीं। गीजा का स्फिंक्स भी उसी परिसर का हिस्सा है। उसका असली मकसद अब भी विवाद का विषय है, लेकिन माना जाता है कि वह पूरे पिरामिड परिसर का संरक्षक था। सदियों से पिरामिड लोगों को आकर्षित करते आए हैं। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भी इनका जिक्र किया। मध्य युग के यात्रियों ने इन्हें अजूबा बताया और आज वैज्ञानिक आधुनिक तकनीक से इनके रहस्यों की खोज कर रहे हैं। पिरामिड मिस्र की पहचान बन चुके हैं और हर साल लाखों पर्यटक इन्हें देखने पहुंचते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि मिस्र के पिरामिड केवल प्राचीन मकबरे नहीं हैं, बल्कि वे इंसान की महत्वाकांक्षा, रचनात्मकता और आस्था का प्रमाण है। वे दिखाते हैं कि जब इंसान ठान ले तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज भी उनके निर्माण की पूरी गुत्थी सुलझी नहीं है। उनके भीतर शायद और रहस्य छिपे हों, लेकिन यही रहस्य उन्हें और भी अद्भुत बनाता है। पिरामिड सिर्फ अतीत की निशानी नहीं है, बल्कि वे आज भी हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की शक्ति और कल्पना शक्ति की कोई सीमा नहीं। समय बीतता रहेगा, लेकिन मिस्र के पिरामिड आने वाले हजारों साल तक खड़े रहकर हमें यही संदेश देंगे कि इंसान सचमुच चमत्कार कर सकता है।